कल रक्षाबंधन है और आज मुझे याद आ रहा है कि रक्षाबंधन आउटफिट तो मैंने सिलाई नहीं, तो चलो आज इसको सिलते हैं। हेलो जी, वेलकम टू कोनिका मिनी ब्लॉग। मेरे दोस्त पिताजी पीछे क्या कर रहे हैं, कल जो पेंटिंग बनाई थी ना उसको लगाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं पुचकी को लेके बैठ गई हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ अपना राखी आउटफिट। हाँ, रक्षाबंधन कल है बट आज मुझे याद आया कि मेरे पास रक्षाबंधन में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, तो चलो सिलते हैं। पिताजी ने पेंटिंग लगा दी। मम्मी पापा का ना हम सभी को अप्रिशिएट करने का तरीका है कि हमारे आर्ट वर्क या किसी भी काम को वो इग्नोर नहीं करते हैं, खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। पिताजी ने पेंटिंग लगा दी और मैंने जैसे ही अपनी स्टिचिंग शुरू की थी दोस्त, बिजली रानी चली गई और आ गई चाइना बॉर्डर वाली चाची। से हाई टू चाइना बॉर्डर वाली चाची। और लगे हाथों मम्मी का ताना भी सुन लो भाई। आज सिलूंगी कल पहनूंगी, यही तो होता है। पहले सिल लेती 2-4 दिन पहले, तभी तो कहती हूँ इतनी लेट लतीफ लड़की तू। माता जी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त इसे आप मेरा आलस कह लो या फिर हो ही जाएगा वाला कॉन्फिडेंस। मैंने सोचा आउटफिट तो बन ही जाएगा, बस ऐसे ही कल कल करती गई और देखो कल राखी है और आज मैं अपनी ड्रेस सिलने बैठी हूँ। देखो बातों बातों में लाइट आ गई और मैं फिर से अपने काम पे जुट गई। वैसे लाइट आ रही है जा रही है मेरे दोस्त, क्योंकि आज ना मौसम है खराब और आपको पता ही है जब जब यहाँ होता है मौसम खराब बत्ती हो जाती है गुल। तो मैंने सोचा शाम को वैसे भी मेहंदी लगाने का मन तो मुझे करेगा, तो क्यों ना वो काम मैं अभी निपटा लूं। और वैसे भी मल्टीटास्कर तो मैं हूँ ही, ये मैंने आप कहते हो दोस्तों। तो जैसे ही बिजली रानी गायब हो जा रही थी, मैं सिलाई छोड़ के मेहंदी की कोन पकड़ ले रही थी। अब देखो जैसे मेहंदी लगाई बिजली आ गई, बट मैं भी स्मार्ट हूँ दोस्तों, उल्टे हाथ में लगाई थी और ऐसे ही मैंने फटाफट से अपनी स्टिचिंग चालू रखी। बारिश जोरों शोरों से आ रही है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं यार। देखो रक्षाबंधन के बारे में इस बार की क्या खास बात है, कुछ नहीं, हर बार की तरह नॉर्मल है ना। भाई घर पे है नहीं दीदी। एक बार मेरा प्लान भी बना था कि मैं चली जाऊं, भाई कहते यहाँ जा, दीदी कहती यहाँ जा। मैंने कहा मैं कहीं नहीं आ रही, मैं इस बार भी अपने चिंटर पिंटरों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। खैर दोस्तों, सलवार मेरी सिल गई, कमर में इलास्टिक लगाना बाकी था, बिजली रानी फिर गायब हो गई तो मैंने फिर से कोन पकड़ ली। पिछले 1-2 सालों में ना मैंने त्योहारों को बहुत सिंपली सेलिब्रेट किया है। सच कहूँ तो खुद पर ध्यान देना ही थोड़ा बंद कर दिया था। त्योहार आ रहे थे और यूं ही चले जा रहे थे। बट दोस्तों अब रियलाइज हो रहा है फिर से कि अपने लिए नए कपड़े बनाना, थोड़ा सजना, मेहंदी लगाना, छोटी छोटी तैयारियां करना, ये भी तो सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है ना। तो आज मैंने दोनों हाथों के साथ पैर में भी मेहंदी लगा ली। मुझे ना हाथों से ज्यादा पैरों में मेहंदी लगाना पसंद है। और बताओ जरा कैसी लग रही है मेरी पैरों की मेहंदी। अब तो लाइट आ भी जाए, कुछ देर इंतजार करना था कि मेहंदी सूख जाए तब तक। तो माता जी ले आई भुट्टा और गर्मा गर्म भुट्टा मैंने खाया और फिर मैंने डिसाइड किया कि कुर्ता मैंने किस तरीके से डिजाइन करना है। और फिर लाइट भी आ गई तो फटाफट से अपनी सलवार जो है वो मैंने की कंप्लीट, कमर में इलास्टिक लगाया और मेरी सलवार जो है वो बन के हो गई रेडी। फर्शी सलवार मैंने बनाई है, कुछ चटक भटक मुझे पहनने का मन था। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब इसके कुर्ते के साथ मैं इसको स्टाइल करूंगी तब समझ आएगी। अब मैंने कुर्ता सिलना स्टार्ट किया ही था दोस्तों, फिर से लाइट चली गई। शाम तक लाइट नहीं आई तो इन्वर्टर की हेल्प से मैं इसको सिलूंगी। आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी बताना। फाइनल आउटफिट दिखाती हूँ कल। टिल देन कीप मुस्कुराना।